हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है बिहार दिवस और बिहार दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अब बिहार दिवस के लिए घर से निकल चुकी थी और ये है हनुमान मंदिर, जो कि आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे सारा बैरिकेटर घेरा गया है, सारा बांस से बैरिकेटर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे रामनवमी के दिन सारे श्रद्धालुगण लाइन लगेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। इसलिए प्रशासन की तरफ से यहाँ पे तैयारी ज़ोरों शोरों से हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए रोड पे भीड़ ना हो, इसलिए ये बैरिकेटर लगाया गया है। और आगे जैसे बढ़ते हैं, आप देखिए सारे लाइट वाले पोल पे सारा भगवा रंग के झंडे से सब हमारा पटना सज चुका है। तो हमारे यहाँ रामनवमी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जगह ये झंडा आपको हर जगह नज़र आता है, हर जगह। हम लोग जहाँ जहाँ से गुज़रे हर जगह ये भगवा रंग से पूरा झंडे से पूरा हमारा पटना तैयार हो चुका है। और ये हम लोग आगे बढ़ रहे थे और ये हम लोग आ गए हैं इनकम टैक्स के पास। तो इनकम टैक्स के पास ये देखिए पूरा अच्छे से पंडाल जैसा बनाकर ये सारा लाइटिंग से प्रॉपर रेडी होगा। जिस दिन अगर मैं रामनवमी के दिन जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये सारा देखिए लाइटिंग का काम हो रहा है। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक में बहुत सारा नॉइज़ हो जाता है, जिसमें मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वॉइस ओवर उसमें डालना पड़ रहा है। तो ये सारा आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे अच्छे से सारा सजावट चल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था सब देखकर। रामनवमी के दिन तो बहुत सुंदर लगेगा ये सारे चीज़ों को देखकर। तो चलते हैं आगे। और ये हम पहुंच गए गांधी मैदान बिहार दिवस में, ठीक है। और ये हम लोग बिहार दिवस में पहुंच गए और ये हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगा दिए हैं। सक्षम को यहाँ आप देख सकते हैं। और पूरे ऑलमोस्ट आधे गांधी मैदान में को ही कवर कर लिया गया है। किसी जगह परिवहन विभाग, जीविका भवन, बिहार में जो शिक्षा के लिए हुआ है, सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से खूबसूरती से दिखाया गया है, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। हाँ, पता है रामलीला हुआ था। गाड़ी बजाओ, गाड़ी बजाओ, छठ पूजा, गाड़ी बजाओ, नहाए खाए, गाड़ी बजाओ। यहाँ पे हम लोग आगे जा रहे थे तो लोक सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें छठ का गाना सुनाई दे रहा था। लीजिए आप लोग भी सुनिए, लेकिन नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए छोड़िए, आप लोग मत सुनिए। आप लोग ऐसे ही समझ जाइए कि हाँ छठ का गाना चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यंजन मेला भी लगा हुआ है, जहाँ पे बिहार के तरह तरह के जितने भी लाजवाब व्यंजन हैं, खाजा, मोतीचूर का लड्डू, लिट्टी चोखा, चाट, डोसा, जो कुछ भी है सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिलते। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा ये बौद्ध स्मृति पार्क और ये गोल घर जो हमारे बिहार का धरोहर है, ये कला एवं संस्कृति विभाग के अंदर सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो कि मैं आगे आपको एंटर हो रही हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये गुफा बनाया गया है, कुछ लोग बोल रहे थे रावण का गुफा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे लिपि लिखे हुए थे और ये कुछ बनाया गया था कस्तूरी स्तूप। तो ये बहुत अच्छे से नक्काशी किया गया था, इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा। और ये जो बनाया गया है ये है सभ्यता द्वार, जो कि हमारे बिहार में है। जो भी बिहार में है उन सारे संस्कृतियों को, सारे धरोहर को बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या क्या है हमारे बिहार में। और ये बौद्ध वृक्ष बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पेंटिंग भी बेच रहे थे। पेंटिंग, पर्स, लाह की चूड़ियाँ अलग जगह पे मेकिंग हो रही थी। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बनाया जा रहा था। तो मैंने भी सब चीज़ का रेट पूछा था, बहुत कॉस्टली था। कुछ चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, कुछ चीज़ें रेंज में थी। तो आपको जैसा, आपका जैसा बजट हो आप ले सकते हो। तो मैंने इस बड़े वाले पेंटिंग का दाम पूछा था, जो वो लड़की ने उठाया था। ये माता रानी का फ़ोटो था, वो 1000 का था।
और ये जो बौद्ध वाला पिक्चर आपको दिख रहा है वो 1500 का था, ठीक है। तो मैंने भी पूछा था, और एक छोटा सा फ्रेम था उसका दाम 500 था। मैं अभी रेट पूछ रही थी। और ये सूर्य भगवान का जो पिक्चर दिख रहा है आपको कॉर्नर में, इसका 500 था। तो जिसका जैसा बजट है वैसा आप ले सकते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ कुछ चीज़ें ली थी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे, जैसे जूट का बैग, साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, ये सूजनी कढ़ाई। सूजनी आप लोग पता नहीं समझते होंगे या नहीं। यहाँ पे कपड़ा वगैरह को साट कर उसमें कढ़ाई कर कर एक बेड के तरीके से ही बना दिया जाता है। और ये मधुबनी पेंटिंग का था। तो यहाँ पे पर्स वगैरह भी बहुत सस्ता मिल रहा था। मैंने हैंड पर्स का दाम पूछा था, साइड पर्स का, जिसमें हल्का सा पेंटिंग वगैरह, इन लोगों का आर्ट वगैरह किया हुआ था। तो मैंने भी पूछा था कि कितने का है ये, जैसे फ़िश बना हुआ है, तो उन्होंने बोला 300 का है। ये आप साइड में पर्स की तरह साइड में क्रॉस लगा भी सकते हो, और हैंड क्लच की तरह भी ले सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। और मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। मेरे पतिदेव और मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ घूम रहा था। मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में उन लोगों को देख ही नहीं पाई थी कि कहाँ हैं वो लोग, कहाँ नहीं हैं। तो उन लोगों को भी ढूंढना था और ब्लॉग भी मुझे बनाना था, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग में इधर उधर का गड़बड़ होगा, तो वो आप लोग इग्नोर करिएगा। और ये एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया था जहाँ पे आप सेल्फ़ी वगैरह ले सकते हैं। और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे भी सारा जो म्यूज़ियम में हमारा, देखिए बिहार संग्रहालय है, वहाँ का जो मूर्ति वहाँ का है आकर्षित करने वाला मूर्ति, वो यहाँ पे लाया गया था। जैसे ये एक स्टैचू है, ठीक है, ये बिहार संग्रहालय से लाया गया था, ये है। और एक वहाँ पे आपको, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और एक यहाँ पे ये ब्लैक कलर का, ये बुद्ध भगवान का है। तो यहाँ पे मुझे मेरा बेटा भी मिल गया था, यहीं पे फ़ोटो खिंचवा रहा था, और मैं इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ रही थी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव भी मिल गए थे, और ये लोग मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन मैं इन लोगों को ढूंढ रही थी, ब्लॉग भी बना रही थी और ढूंढ भी रही थी कि कहाँ गए भाई ये लोग मुझे छोड़ के। फिर मैं बोलती हूँ कि मैं वो गुफ़ा में नहीं गई हूँ। फिर यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ पे सारा छोटा छोटा स्टैचू बिहार के कल्चर को दिखाया गया था, वो छोटे छोटे स्टैचू बना के। फिर मैं आ जाती हूँ इस गुफ़ा में कि आखिर इस गुफ़ा में है क्या, तो मैं वो देखने आ जाती हूँ। तो इस गुफ़ा के अंदर चलते हैं। और इस गुफ़ा के अंदर जाके मुझे पता चला कि बहुत सारी ये नक्काशियों के साथ, शायद ये पहले की लिपियाँ होती होंगी, वो वही लोग, लेकिन बहुत अच्छा ये ड्रॉ किया हुआ था, जो कि लाइट में, अंदर जो लाइट लगा हुआ था उसमें बहुत उभर के आ रहा था। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट बैक हर जगह ये सारे डिज़ाइन बने हुए थे, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने देखा, उसके बाद मैं निकल आती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा था, ये वाला, तो वो दिखाने के लिए ले जाती हूँ कि मुझे ये दिला दो, ठीक है। फिर मैं ये, हम लोग अपना जो भी ये ख़रीदते हैं, फिर हम वहाँ से आ जाते हैं निकल के परिवहन विभाग में। और वहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ट्रैफिक के नियम के अनुसार ये सारा फुट ट्रैफिक जैसा रोड पूरा बनाया गया था, ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया था,
फिर स्ट्रीट लाइट बनाया गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया गया था। और ये सक्षम उसके पापा दोनों घूम रहे थे और बहुत अच्छे से अपना घूम रहे थे, गाड़ी वगैरह दिखा रहे थे ये लोग एक दूसरे को। फिर यहाँ पे ये आप लोगों ने बचपन में देखा है क्या? मैंने तो देखा था। फिर ये यहाँ पे गांधी मैदान में सारा रोड भी पूरा धूल उड़ रहा था, तो उसके लिए भी सारा पानी से उस धूल को बैठाया जा रहा था कि ज़्यादा डस्ट ना उड़े, क्योंकि डस्ट से बहुत, गांधी मैदान इतना डस्ट उड़ता है कि उससे बहुत ज़्यादा लगता है लंग्स में, पूरा गर्दन में वो सारा डस्ट बैठ गया। तो हर जगह ये सारा ट्रक नगर निगम का चल रहा था और बहुत अच्छा व्यवस्था था। आप जाकर एक बार घूमो, क्योंकि ये 22, 23 और 24 यही 3 दिन है। तो आप जाइए, ज़रूर से ज़रूर जाइए, हमारे बिहार का बिहार दिवस मनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कठपुतली का डांस हो रहा था, जो मैंने अपने बेटे को भी बोला कि चलो देखो कठपुतली का डांस हो रहा है। और साइड में यहाँ पे बहुत सारे लोग ये माइक में बोलकर नुक्कड़ नाटक जैसा हो रहा था दहेज को लेकर। तो वो सारा दहेज को लेकर उन सब चीज़ों का थॉट था उन लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं उस चीज़ को ये करके। और यहाँ पे सारा बुक का स्टॉल, बच्चे लोगों का सब कुछ लगा हुआ था। यूनिफॉर्म जो जो बिहार सरकार ने किया है उन सारों चीज़ों को लेकर यहाँ पे उनके धरोहर को दिखाया गया था कि क्या क्या इन दिनों में किया गया है, जैसे फ्री में ड्रेस, साइकिल, इन सब चीज़ों को दिखाया गया था। और यहाँ पे इन सारे चीज़ों को भी था कि क्या बच्चे लोगों को आपको ध्यान देना चाहिए कि वो डिप्रेशन में ना हो, पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो उन सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए भी टीचर्स उपलब्ध थीं जो काउंसलिंग कर रही थी, बच्चे लोगों को समझा रही थी और पेरेंट्स को भी समझा रही थी कि क्या प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों को ध्यान देने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को आप देखिए और आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ती हूँ, वहाँ पे एक मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट था, जो आजकल के स्कूल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराया गया है सरकार की तरफ से, तो वो यहाँ पे झलकाया गया था। जैसे प्रधानाध्यापक कक्ष, बाल वाटिका, जो बच्चों का प्लेग्राउंड रहता है, वो क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से नई नई चीज़ें बच्चों के आकर्षण के लिए बनाया गया। और यहाँ पे कुछ बच्चे एक्टिविटी भी कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। आगे जैसे साइंस लैब, बहुत सारी चीज़ें, साइंस लैब हुआ, निपुण कक्ष, मतलब जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं उनके लिए एक अलग सा कक्ष था जहाँ पे उनके क्वेश्चन का सलूशन किया जा सके, तो वैसा एक कक्ष बनाया गया था। और आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो वैसे ही इको बाल संसद था जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से डिबेट करेंगे। वैसे ही करके यहाँ पे साइंस लैब भी था और यहाँ पे बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास था, जिसमें बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो कि हर क्लास में समझिए कि आजकल तो यूकेजी तक के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा दिया जाता है।
तो वो सारे आर्ट एंड क्राफ्ट थे और बहुत सारे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे पेजेस पड़े हुए थे। आप अपने मन से कुछ भी बनाओ और वहाँ पे आप लगा सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ क्ले से, कुछ कागज़ से, पेंट से, बहुत सारे चीज़ों से अच्छी अच्छी तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पे लगी हुई थी। तो वैसे ही करके आप देखिए यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा था जहाँ स्कूल के बच्चे स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर भी आए थे। यहाँ पे लोग स्टेज परफॉर्मेंस भी हो रहा था जहाँ पे स्कूल के बहुत सारे बच्चे अपना स्कूल का परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे सिंगर भी आने वाले थे जो फेमस सिंगर हैं। और यहाँ पे एक जीविका का भी स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे जीविका से बने हुए उत्पादों को दिखाया गया था, जहाँ से हमने मकई का आटा, शहद ये सब भी लिया। तो वो आप भी जाइए, बहुत अच्छा रहता है, प्योर रहता है। और यहाँ पे देखिए एक बर्तन का स्टॉल था। ज़्यादातर ये छठ में निकलता है, तो इन सब चीज़ों का था। यहाँ पे हनी बहुत अच्छा बिक रहा था। मैंने यहाँ